बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैंने अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो लारकाना, लाहौर और कंबर शहदाद कोर्ट से अपना कागज़ जमा किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 के इलेक्शन में भरपूर हम हिस्सा लेंगे। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। जो मुआशी बहरान है, तारीखी है, जो कायदे अवाम ने हमें नजरिया दिया, मंशूर दिया रोटी कपड़ा मकान का, जितना आज उसका ज़रूरत है शायद माजी में उतना ज़रूरी नहीं था जितना आज है। हम लड़ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान के अवाम जो मेहनत करते हैं उनका तनख्वाह में इजाफा हो। हम लड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान का किसान पाकिस्तान की हाड़ी को हम हाड़ी काट के थ्रू फ़ायदा पहुंचा सके, मजदूरों को उनका हक दिलवा सके। इस मुल्क के जो हमने ये हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया, हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान भर में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाए ताकि गरीब खानदानों को हम पक्का घर दें और उनके खवातीन को मालिकाना हुकूक दे सकें। हम लड़ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान भर में जो मुफ्त इलाज की फैसिलिटीज़ हैं, जो सेहत के, चाहे वो हमारा NICVT हो, चाहे वो हमारा गम्बट हो, चाहे वो हमारा SIUT के साथ पार्टनरशिप हो, या लारकाना में हमारा चाइल्ड लाइफ के साथ पार्टनरशिप हो, हम इसी सेहत का निज़ाम हम समझते हैं कि हर शख्स के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त होना चाहिए। ये हम पाकिस्तान भर में इस इनिशिएटिव को फैलाना चाह रहे हैं और इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के नौजवान जो 70% आबादी है उनका ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हुए, मगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो ख़ास तौर पे हमने उनको रिलीफ पहुंचाना है। ना सिर्फ रोज़गार पहुंचाना है, लेकिन जिनके पास रोज़गार ना हो उनको वो मदद दे ताकि वो इस मुश्किल वक्त से थोड़ा सा उनको ऐसे कोई हुकूमत की तरफ से सहूलत मिले जो मुश्किलात में कमी लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। मैं ये जगह जगह कह रहा हूँ, यहाँ आप सब जानते हो, सबसे ज्यादा जानते हो कि हमारा कोई ना सियासतदान से ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है, अगर हमारा मुकाबला है तो इस मुआशी बहरान से, इस महंगाई का तूफान से अपने अवाम का हमने बचाना है। पीपल्स पार्टी का ये तारीख है और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम कामुल मिशन के मैं और इस मुल्क के अवाम मिलके उस नाम कामुल मिशन को मुकम्मल कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बाजी में कम सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, क्या होप है? आप जो आपने एक्टिविटी शुरू की है, बहुत सरगर्मियाँ शुरू की, जलसे की, क्या होप है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करता हूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे माजी में पाकिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। आप समझते हैं कि मणिपुर को रिलीफ मिल सकते हैं और साथ ही साथ क्या PTI के साथ पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे या पाकिस्तान लेवल पे कुछ रब्ता करके कोई इत्तेहाद कर सकते हैं? जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नजर आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम के हक में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने खुद अपने पूरा जिंदगी ये सियासी इंतकाम का हमने जो हमारा जमात ने, हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है और हम अपने मुखालिफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफर केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, में खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं
انہوں نے ریڈ کر کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے. پاکستان کا جو بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ریاست کا پراپرٹی ہے. ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں. تو جہاں تک سائفر کی بات ہے اس پہ پورا کا پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور حقیقت عوام کے سامنے ملک کے سامنے بھی ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس لیے میں وزیر خارجہ رہا ہوں کہ ہر ایک سائفر جو آتا ہے اس کا بہت محدود بہت چند کاپیز بنائے جاتے ہیں. ایک تو وزیر خارجہ کے لیے, ایک وزیر اعظم کے لیے اور کچھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی اگر ریلیونٹ ہو تو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے. اس کیس میں سارے ڈاکیومنٹس جو سائفر وزیر خارجہ کا تھا, جو سائفر صدر پاکستان کے پاس کیا, جو سائفر دوسرے لوگوں کے پاس کیا, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جو سائفر عمران خان صاحب کو بحیثیت ایک وزیر اعظم اس کے پاس کیا تھا اس کا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. خان صاحب نے خود میڈیا پہ آ کر یہ کہا ہے کہ اس سے گم ہو گیا, اور اس دن جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے وہی سائفر انٹرنیشنل میڈیا کو لیک کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. میرا خیال میں عدالت کو اس ایشو کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے جتنا اس نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. ایک پورا طریقے سے یا حکومت انویسٹیگیشن کرے یا جج صاحبان خود ایک جوڈیشل انکوائری کرے کہ سائفر کے پیچھے کہانی کیا ہے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زور پہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے. ابھی تک ہمارے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف اعتراضات ہو سکتے ہیں, دوسرے رائے ہو سکتا ہے, مگر جو سیاسی کارکن ہیں وہ جس جماعت سے تعلق رکھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا کسی جماعت کا ہو, ان کا ہم عزت کرتے ہیں, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سیاست کرے. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سیاست کریں. اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی کارکن کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, جو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں کافی ایک سکوپ ہے کہ جو سیاسی کارکن شاید کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھے ان کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں ضرور کام کریں گے. مگر جہاں تک کوئی سیاسی جماعت ہے نہ ان کے ساتھ کوئی بات طے ہوا ہے نہ بات چیت چل رہی ہے. ٹھنڈی ہوائیں تو ہمارے یہاں ہیں بھائی. آؤں گا آپ کے ایک منٹ بھائی. سر, آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, مارچ نکالا, اس کا بینیفیشری تو کوئی اور جا کے بنا, اور اب پھر یہ غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں. اب پھر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. حالات ایسے مجھے نظر نہیں آتے کہ کوئی بھی پارٹی 2/3 میجارٹی لائے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے, اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں, اور یہی لوگ جو آج آپ ہیں تو کیا پھر. دیکھو, ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ اف یو فول می ونس دین شیم آن یو, اینڈ اف یو فول می ٹوائس شیم آن می. تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. ماضی کے سے جو بھی ہوا ہے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے, اپنا حصہ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ پی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم. جی سر, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں صاحب کو جو مختلف عدالتوں اور کیسز سے بری کیا جا رہا ہے, کیا ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ لوگ جہاں تک اتحاد ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. اس الیکشن میں ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آئیں, آپ ایک ہو کے ہمارا مقابلہ کریں. آپ ادھر ادھر ہو کے ہمارا مقابلہ کریں گے تو مزہ نہیں ہوگا. تو آئے صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے, آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا.
सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पीटीआई के सिलसिले में जो फैसला दिया है, बल्ले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जहां तक बल्ला के निशान की बात है ना, ये कभी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की पहले इलेक्शन से लेके आप पूरा रिकॉर्ड चेक करें, कभी बल्ला नहीं था। खास तौर पे खान साहब को फेवर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको दिलवाया गया, तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर मेरा आपसे गैर सासी सवाल है, आपने तकरीबन चंद साल पहले कहा था कि आपकी जो दो बहनें हैं जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो वो शादी करेंगे, क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए दो शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। सर सियासी सवाल है सर, NA 196 पे शहजादपुर पे सर पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के अल्ताफ शाबान मीरानी साहब जो है वो इलेक्टेड थे, जो अपने हल्के में नजर कभी भी नहीं आए और ना ही उनके फंड्स का पता है कि वो आया यूटिलाइज हुए भी या नहीं हुए या किसने। सर इस दफा आपने सर इस पे किया है, अगर आप लाड़काना और शहजादपुर दोनों से जीते हैं तो ये NA 196 बाय इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो सर फिर क्या ऐसे ही? देखिए, जहाँ तक मीरानी साहब की बात है, मीरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सासा है, सीनियर फिगर है, साबिक वजीर आला है, और हमने बिल्कुल पिछले इलेक्शन में जो हल्का बंदिया के सिलसिले में शिकारपुर का नुकसान हुआ, हमने समझा कि मीरानी साहब जो सबसे सीनियर है वो ही हमारे लोगों का ख्याल रख सके, और उसका ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे भी कोई शक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे पता है कि अगर मीरानी साहब ने कोई फंड्स मिले भी सही, वो फंड्स जरूर वहीं लगे होंगे जहाँ जरूरी है। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लड़कानों से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर खुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भी इश्यूज होंगे, इंशाअल्लाह ताला अब मीरानी साहब का नहीं, मेरा जिम्मेदारी है। कब तक अपने उम्मीदवारों को आप जारी करेंगे? उस डेट से पहले, जब तक हमें फाइनल करना हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी इस बार फैसला किया है कि एक खानदान पे 2 सीटें नहीं जाएंगी। काश भाई काश, अभी तक मुझसे ये नहीं हो पाया, एक दिन हो जाएगा। नहीं लिया है जो गजा की सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? एक तो गजा के जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, खास तौर पे हमारा जो इंटरिम वजीर खारजा है जिलानी साहब, उन्होंने मेहनत भी किया है। हमारा जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, जो हमारा वहाँ का एम्बेसडर है, शायद आपने उनकी कोई तकरीरें और पैगामात सुने। अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ। मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतना ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गजा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है, उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे, पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकेंगे। लाड़काना प्रेस मोहतरमा शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस निसार साहब ने वहाँ संग बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब, आप आए अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to, मैं भी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। जरूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है सर, जरूर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।